नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपने साइंस पढ़ी है। साइंस में आपने टॉपिक पढ़ा है बायो। बायो मतलब बायोलॉजी, और उसके अंदर का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रक्त। ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, जो मुझे मिल सके हैं, मैं एक वीडियो में लेकर आया हूं। यहां पर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में एक क्वेश्चन है और लास्ट में मैं आपको वन लाइनर में कुछ फैक्ट्स भी बता दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका एक टॉपिक लगभग कोशिश करेंगे कवर हो जाए रक्त वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? तो रक्त का निर्माण आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो भैया आरबीसी मतलब आपका होगा रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी भी होता है। ठीक है, प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, यहां पर क्या नहीं होता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा या प्लासेंटा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा मानव रक्त के पीएच मान के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 7.5। ठीक है, 7.4 भी है कुछ कुछ बुकों में, लेकिन आपको ऑप्शन में 7.4 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो 7.5 लगा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मतलब हमारे शरीर के कोने कोने से हृदय तक रक्त किससे आता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है शिराओं से। ठीक है, और धमनियां क्या करती हैं? धमनियां अपोजिट करेंगी, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त को ले जाएंगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 से 80। देखिए, आपने सभी ने पढ़ा है कि 72 बार एक मिनट में धड़कता है, तो यहां पर 60 से 80 वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है भैया, ये रक्त के सूचकांक है कि आपका ब्लड ग्रुप रक्त के ग्रुप का सूचकांक है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, विश्व का जो है आपका यूनिवर्सल डोनर, विश्वदाता, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दान कर सकता है अपना खून? अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? यदि आपका ए बी है तो आप किस किस को खून दे सकते हो, ये पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ए बी वाले, आप केवल ए बी वालों को ही दे सकते हो, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ए भी दिया जा सकता है और ओ भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको बता दें, ए वाले को ए तो दिया ही जाएगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओ जो है, तो ओ क्या है भैया? यूनिवर्सल डोनर है, ओ वाला भी दे सकते हो आप ए वाले को। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्तचाप नियंत्रण कैसे होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके थ्रू आपका रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है काबू में होता है। ब्लड प्रेशर, सामान्य ब्लड प्रेशर बताइए, सामान्य बीपी कितना होता है मनुष्य का? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन का एक शर्त है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया। सामान्यतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर जो है आपकी औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगते हैं और खून बहना आपका बंद हो जाएगा। रक्त अल्पता, खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है किससे? बताइए यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए निम्न हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है कि स्पिग्नोमेनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और सामान्य ब्लड प्रेशर मैंने आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने हो सकता है कमेंट कर दिया हो, मैं आपको बता देता हूं 120/80 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त मतलब कोल्ड ब्लडेड जानवर है? तो कोल्ड ब्लडेड जानवर यहां पर क्या हो जाएगा? छिपकली भी है, मेंढक भी है और आपका मछली भी है। मतलब उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, छिपकली, मेंढक, मछली, तीनों शीत रक्त पाया जाता है। तीनों में शीत रक्त वह होता है जिसका तापमान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, जैसे गिरगिट भी। हमारे और आपके शरीर में ऐसा नहीं है कि भैया ठंड आई तो शरीर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा के और कर लिया 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी आई तो कम कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? देखिए, आरएच कारक या आरएच फैक्टर एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं। तो क्या आंसर सही हो जाएगा?
तो ये होता है आपका रक्ताधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूहों की खोज जो थी 1901 में ऑस्ट्रेलिया मूल के एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपने सुना होगा, क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर नाम सुना है। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और RH एक एंटीजन है जो कि आपका लाल रुधिर कणिकाओं मतलब RBC में पाया जाता है। RH एंटीजन है एक, ठीक है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 120/80। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए, ऑप्शन नंबर ए RBC में पाया जाता है ना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक लौह संबंध प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, याद रखना, ठीक है, जो ऑक्सीजन का वहन करता है और रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ऑक्सीजन का वहन करता है। 3 चीजें याद रखना हीमोग्लोबिन के बारे में। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर है आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपकी लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं मतलब RBC का आकार कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है तो आपको बता दूं, गोलाकार बिल्कुल नहीं, उत्तलाकार बिल्कुल नहीं, अनियमिताकार ये भी नहीं। तो लाल रुधिर कणिकाएं केवल कोशिरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं और स्तनधारियों में लाल रुधिर जो है उभयावतल होती हैं। कैसी होती है, उभयावतल, ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। कौन सा मैं लिख देता हूं, उभयावतल। ये RBC का टाइप है, मतलब RBC इस आकार की होती है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, बताइए। तो मानव रक्त का घटक आपका देखिए, प्लाज्मा भी है रक्त में, RBC भी है और प्लेटलेट्स भी होती हैं। DNA रक्त में नहीं होता, याद रखिएगा। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है। DNA कहां पाया जाता है, देखिए मैं आपके एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन करा रहा हूं, तो याद रखिएगा DNA आपका कोशिका में पाया जाता है। यहां पर कोशिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान क्या है। तो मानव शरीर में जो रक्त बनता है वो बनता है आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अस्थि मज्जा को, कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वयस्क मानव में रुधिर की संरचना किसके द्वारा की जाती है। तो एक वयस्क मानव में आपकी जो रुधिर की संरचना होती है, इनमें से कैसे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा आपका खून बनता है, संरचना बनती है, रचना होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। किसके कारण खून नहीं जमता मानव के शरीर में, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हिपेरिन। जो हिपेरिन होता है ना, उसके कारण खून नहीं जमता। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटी क्लॉटिंग जो है होता है ये, और इसी कारण थक्का, शरीर के अंदर थक्का जमेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है आपको, है ना। चलिए, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका लोहा। हीमोग्लोबिन में मैंने बताया था एक प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं आपका 90% होती हैं। खून में 90% आपका लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 40 से 90% होता है, लेकिन आपको किताबों में 90% दिया रहेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। होती कितनी है, 40 से 90, ठीक है। यदि आप डीप में जाओगे, जो थ्योरी वाली बुक होती है उसमें अच्छे से पढ़ोगे, तो 40 से 90% आपका RBC होती है ब्लड में, ठीक है। तो यहां पर 90% और रेलवे ने इसका आंसर सही 90% दिया है, याद रखना। सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है, तो यहां पर से आंसर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए 100 से 150 मिलीग्राम, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए रक्त के अंदर, तो ठीक है, सामान्य है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हृदय, हार्ट का काम क्या है बताइए। तो हार्ट का काम क्या हो जाएगा, यहां पर हृदय का काम है आपका रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। रुधिर को, खून को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अब फटाफट मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, देखो याद कर लो। सबसे पहले प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वो क्या है, तो प्लाज्मा द्रव है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो आपको मैंने बताया था रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है। मानव रक्त प्लेटलेट से क्या उत्पन्न होता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो प्रोथ्राम्बिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है, तो टोटल आपका जो है 2 से 7 मिनट में आपका जो है सामान्य मानव के खून बहने का समय
और जमने का समय। तो 2 से 7 आपका बहने का समय और 3 से 10 मिनट लगते हैं भैया, जम जाता है पूरा। ठीक है, थक्का जम जाएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में खून कितना होता है? तो 5 से 7 लीटर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बुकों में, आपको 5 से 6 लीटर भी दिख जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर देना। देखना, अभिकथन लिखा हुआ है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है और ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही है या फिर ए सही है, बी ए का एग्जाम्पल है? आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ए और आर 2 कथन है, इनके बारे में कमेंट करके बताइए कि क्या सही क्या गलत। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं सही सही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं रक्त वाला ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरे क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।